रेखा लंघित कुंतला भवानी भव संताप निर्वापन सुधा नदी स्मिता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम अवकुलनुषावलेता सतेर विद्युतां कलिन्दगिरि नंदिनी तदसुरद्रुमा नंदिनी मदीयमति तुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी जनक सुता जन जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्वद मति पावो। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हिंदी साहित्य संसद के माननीय प्रदीप जी की गौरवमयी परंपरा को निभाने वाले श्री भगवान लाल जी खामोश, आदरणीय शंकरलाल जी भट्टाचार्य और तुरु के साहित्यानुरागी विद्वान बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री काशीराम जी को शतस्वंदन। आज उनका स्मृति दिवस है। शेखावाटी की गौरव पताका को देश की राजधानी दिल्ली में शानदार ढंग से लहराने वाले माननीय पंडित जी को आज हम सभी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। संस्कृत के एक कवि हुए मुरारी, उन्होंने कहा है, देवी वाच उपासते हि बहवः सारन्तु सारस्वतम गानी ते नितरामसौ गुरुकुल कृष्टो मुरारी कवि अभ्युल्लंघित एव वानर भटै किंपश्य गंभीरता आपाताल निमग्न केवल तनु जाना के मंथा चले। भाव है कि यद्यपि वानर योद्धाओं ने समुद्र को तैर लिया, पार कर लिया, किंतस्य गंभीरता, किंतु उसकी गंभीरता को नहीं जान पाए। इसी प्रकार देवी वाच उपासते ही भवः, संस्कृत विद्या का अध्ययन बहुत लोग करते हैं, किंतु इससे गंभीरता, किंतु इसकी गंभीरता को, इसके सार को है जानी ते नितराम असौ गुरुकुल कृष्टो मुरारी करी। केवल मुरारी कवि जानता है जिसने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया है और एक एक शब्द को गुरुमुख से सुनकर हृदयंगम किया है। संस्कृत के आचार्य कहते हैं, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात है स्वर्गीय लोके कामरूप भवति। एक भी शब्द अगर सम्यक प्रकार से ज्ञात करे और उसका सम्यक रूप से वर्तन करे तो स्वर्ग और इस लोक में संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। कुछ पंडित जी तो व्याकरण शिरोमणि थे, हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को तो उन्होंने हृदयंगम किया ही था, तमिल भाषा के व्याकरण को भी उन्होंने लिखा। तुलनात्मक अध्ययन उनका तमिल भाषा पर है और विद्वान जानते हैं कि उन्होंने कितना अधिक परिश्रम किया था, कितने अधिक मनोयोगपूर्वक उन्होंने अपना अध्ययन किया था और बाद में भी निरंतर स्वाध्याय करते रहे। पंडित कभी अध्ययन से विरत नहीं होता, अपने स्वाध्याय से विरत नहीं होता, तो पंडित जी भी कभी विरत नहीं हुए अपने पुण्य कर्म से। संस्कृत में भारतीय संविधान का उन्होंने अनुवाद किया, पहला अनुवाद है वो, और आधिकारिक भी है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी की संविधान की प्रति आधिकारिक है, उसी प्रकार पंडित जी द्वारा किया गया जो संस्कृत भाषा का अनुवाद है वो भी आधिकारिक है। उन जैसे विद्वानों की भूमि है ये शेखावाटी वसुंधरा क्षेत्र में हुई है। आज के इस पुण्य स्मरण पर हम गंगलोक के पंडित रामधारी जी साथी को भी स्मरण कर लेते हैं कि जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि पंडित जी जिस वंश की परंपरा में जन्मे, पूज्य पंडित
जैसी शास्त्री की परंपरा में उस परंपरा को उन्होंने पूरी तौर से निभाया। गनेरी लक्ष्मणगढ़ तहसील के गनेरी ग्राम में जन्मे पंडित मंगल दत्त जी ने पटियाला में अध्ययन किया, कश्मीर में अध्ययन किया, और वो उनको जब यह प्रस्ताव मिला कि वो पटियाला के राज पंडित के रूप में अपनी सेवाएं दे, तो उन्हें अपने गुरुदेव का कथन याद आया कि तुम्हारी जन्मभूमि शेखावाटी आज अशिक्षा के अंधकार में डूबी है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम उस क्षेत्र को अपनी शिक्षा प्रभा से ज्योतित करो, आलोकित करो। और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके शेखावाटी में आना स्वीकार किया और उन्होंने अपना चल गुरुकुल बनाया, मोबाइल गुरुकुल, जो मतलब निरंतर चलता रहा। 100-150 विद्यार्थी उनके साथ में हमेशा रहे। प्रारंभ में वो लक्ष्मणगढ़ आए और गिरधारी लाल जी गनेरी वाला जो उनके पिताजी के भी परिचित सुपरिचित थे, और गनेरी में उनका मुख्य स्थान रहा ही था। लक्ष्मणगढ़ में जो बाद में आए, लक्ष्मणगढ़ बसने के बाद में तो उनको आश्रय मिला और विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था वो करते रहे। पंडित जी महाराज की यह परंपरा थी कि उस क्षेत्र को संस्कृत विद्या से प्रभाषित करने के बाद में अपने 1 या 2 शिष्य वहां पर छोड़ जाते और आगे चले जाते। वो फतेहपुर आए, रामगढ़ आए, नवलगढ़ भी गए, रतनगढ़ भी गए, और जहां जहां गए वहां उन्होंने संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की। लक्ष्मणगढ़ छौनिया के ब्राह्मणों का स्थान है। गौड़ भी है, खांडल भी है, पारिक भी है, दादीच भी है, सिखवाल भी है। मानना चाहिए कि सभी पंडित जी की शिष्य परंपरा के को ही निर्वाह करने वाले हैं। जो वो वहां पर पंडित हो गए थे, गोविंद राम जी, गोपाल दास जी, एक उनमें विवाहित हुआ, एक ने विवाह नहीं किया और अपना विद्यालय चलाया। उनके पुत्र हुए हनुमान बख्श जी। कहा जाता है कि हनुमान बख्श जी को 1.25 लाख पाठ कंठस्थ था। अष्टाध्यायी और अमरकोश बनी कंठस्थ थाई। उन्होंने अपनी पंडित परंपरा को चालू रखा और उन्हीं के शिष्यों में लक्ष्मणगढ़ के जितने भी पंडित बने, चाहे वो दादीच हो, चाहे वो गौड़ हो, चाहे वो खांडल हो, चाहे वो दूसरे छौनिया के ब्राह्मणों में हो, आज उनकी परंपरा चलती रही है। और उन्हें आज इस पुण्य स्मरण दिवस पर हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उन्हें अपनी प्रणामांजलि भेंट करते हैं। माँ भारती के भार के वे चंदन के पूर्ण काम थे, माँ भारती के भार के वे चंदन के पूर्ण काम थे। ब्रह्म वर्चस्वी सरल थे, शिष्टता के धाम थे। वे तपस्वी साधना में रत रहे जीवन तलक, वे तपस्वी साधना में रत रहे जीवन तलक। स्मृति दिवस पर सब नमन। श्रद्धा पुरुष पंडित प्रवस्ती पूज्य काशी राम थे, उनको बहुत बहुत प्रणाम। आपने मुझे अवसर दिया, आप सबका आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम।